नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। कल हमारे साथ में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुणोदय चौबे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। सर, क्या लग रहा है इस बार के लोकसभा चुनाव में जनता का रुझान किस ओर जाता हुआ दिख रहा है? देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हवा नहीं है, ये तूफान है और जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में बहुत अच्छी सीटें लेके आएगी। अभी हमारा चुनावी चौपाल चल रहा है, उसमें कई लोग ये बोल रहे हैं कि भाजपा प्रत्याशी के रूप में नहीं, मोदी की गारंटी और हिंदुत्व के कार्ड पर चुनाव लड़ रही है। क्षेत्रीय मुद्दे धरातल पर गायब हैं, उसके बारे में क्या बोलें? देखिए, क्षेत्र में भी विकास हुआ है, प्रदेश में भी विकास हुआ है और मोदी जी का तो है ही, लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं देश के और उन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया है आज वर्ल्ड में, दुनिया में। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच पे जो टकराव था, लगभग 3.25 लाख वोटों की मार्जिन थी भारतीय जनता पार्टी की। इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको मार्जिन ग्राफ कितना दिख रहा है, समझ में आ रहा है अभी आप? देखिए, समझ में तो ये आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार देश में 400 पार कर रही है, ये समझ में आ रहा है। तो मोदी जी ने तो पहले ही से ये नारा दे दिया था लोकसभा चुनाव के पहले, 400 पार 400 पार। 400 पार जाना कितना आपको लग रहा है, बोलना ही काफी है या नारा धरातल पे उतरेगा सही? नहीं, जन जन में ये बात है कि अगर देश को हमें ऊंचाई पे पहुंचाना है, अगर देश को विश्व गुरु बनाना है, अगर देश को हमें महान बनाना या अच्छी तरह चलाना है देश को, तो हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट देना पड़ेगा। कांग्रेस से चंद्रभूषण सिंह बुंदेला जी के लिए यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है। अभी है ना 24 अप्रैल को यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी की सभा थी और उसी दिन गुड्डू राजा है बुंदेला जी यहाँ पर हेलीकॉप्टर से प्रचार कर रहे हैं सागर संसदीय क्षेत्र की। उसकी भी काफी चर्चा हो रही है। मोदी जी के आने के बाद क्या प्रभाव पड़ा है? मोदी जी के आने के बाद जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। लोग उनसे तो बहुत ही ज्यादा प्रभावित है, मोदी जी से, और उनकी सभा के बाद और एकदम लोगों में उत्साह आया है और उन्होंने तय कर लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी को हमें वोट करना है और 400 पार ले जाना है। मोदी जी का एक स्टेटमेंट भी वायरल हुआ है काफी, वो एक्सरे वाला जो उन्होंने है ना अपना भाषण दिया था अपने मन से, कि कांग्रेस जो एक्सरे वाली जो स्कीम लेकर आ रही है, वो आपके घर के कोने कोने से चीज या बहन की है या आपके माता की, अगर चने के डिब्बे में अगर कुछ भी रखा होगा उसको भी ले लेगी कांग्रेस, मंगलसूत्र भी ले लेगी और अपने वोट बैंक को बांट देगी। कितनी सच्चाई है इसमें? अब ये तो आगे मालूम पड़ेगा क्या होता है। तो वो कह रहे हैं तो कुछ शायद उन्होंने सुना हो या उन्हें मालूम, ऐसा हो सकता है। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा लगा रही है, उसे तारतम्य में 29 लोकसभा सीटों पर काबिज होना चाहती है। तो आपको क्या लग रहा है, 29 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी निकाल लेगी? हाँ, ऐसा तो लग रहा है, क्योंकि हवा जिस तरह बह रही है, तूफान है इस समय भारतीय जनता पार्टी का, और 29 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है इस बार। 2019 के लोकसभा चुनाव में मतलब छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र ही सीट ही कांग्रेस के हाथ में आई थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र को लगभग तोड़ दिया है। कई सिटिंग एमएलए भी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। तो ऐसे में कमलनाथ कितनी ताकत लगा पाएंगे अपने छिंदवाड़ा क्षेत्र? देखिए, वो भी प्रयास कर रहे हैं, कमलनाथ जी अच्छे लीडर हैं, वो प्रयास कर रहे हैं, पर इस समय भारतीय जनता पार्टी का तूफान है, लहर भी नहीं तूफान है, और मुझे लगता है कि उन्हें भी मुश्किल पड़ेगा। 7 मई को सागर लोकसभा क्षेत्र का मतदान है। इस चैनल के माध्यम से जनता को कोई संदेश देना चाहते हैं कि मतदान देने से पहले किन किन बातों का वो ध्यान रखें? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मन में ये बात रखना चाहिए कि देश का भविष्य सुरक्षित भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है और हमें पुरजोर तरीके से लोगों को भी प्रेरित करना है, जो कुछ भटके हुए लोग हैं हमारे बीच में, कि हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट करना है, बूथ पर सतर्क रहें और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी देश के हित में भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुणोदय चौबे जी। इस वक्त हम सागर के संसदीय क्षेत्र में हैं। यहाँ पर 7 मई को मतदान होगा और 4 जून को पूरे देश में लोकसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान होगा और ये साफ हो जाएगा
कि आखिर देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। फिलहाल परिणाम के समय ही ये पता चलेगा कि सागर के संसदीय क्षेत्र की जनता आखिर किस जनप्रतिनिधि को चुनेगी, या वो कांग्रेस का जनप्रतिनिधि होगा या भारतीय जनता पार्टी का होगा। ये तो 4 जून के चुनावी परिणाम में ही समझ में आएगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।